आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। अभी मैं ऑपरेशन बालू चोरी अभियान में लगा हुआ हूं। चूँकि एक ऐसा मुद्दा है बालू चोरी अभियान जिस पर आर्थिक अपराध इकाई जिसके प्रमुख हैं नैयर हसनैन खां साहब, जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। 2 IPS इस पर नप गए हैं और कई दर्जन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, संपत्ति जब्त की जा रही है। पूर्व में टेकारी में एक तनवीर अहमद DSP थे और अभी वो वहाँ जहानाबाद में थे, अरबल में, उन पर कार्रवाई हुई है। तो हम आगे दिखाएंगे आपको कैसे बालू डंप किया जा रहा है और कैसे बालू का चोरी किया निर्भीक होकर के। जो संगठित आपराधिक गिरोह हैं टेकारी मंडल में सक्रिय हैं, अलग अलग घाटों में, खासकर भोरी एक बहुत बड़ा गांव है, बहुत चर्चित गांव है। वहाँ हम आपको आगे ले चल के दिखाएंगे कैसे डंप किया जा रहा है बालू और डंप करके कैसे चोरी किया जा रहा है, JCB लगा करके, और अवैध उत्खनन किया जा रहा है। करोड़ों का कारोबार है। तो ऐसे में हम पूछना चाह रहे हैं स्थानीय प्रशासन से, जिलाधिकारी गया से भी हम जानना चाहते हैं, टेकारी स्थानीय प्रशासन से भी जानना चाहते हैं कि आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है और आखिर क्यों नहीं वैसे लोगों पर कार्रवाई हो रही, क्यों नहीं FIR हो रहा है, क्यों नहीं उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, या क्यों नहीं कठोर कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हम तो टेकारी के जो प्रशासन के जो वरीय प्रशासनिक अधिकारी हैं पुलिस में, प्रशासन में, उनसे तो लेंगे ही लेंगे। आइए, ऐसे में है एक भोरी पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया हैं दुर्गा दास जी, ये उनकी पत्नी मुखिया बनी है और ये पूर्व मुखिया भी हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह का चल रहा है जो संगठित आपराधिक गिरोह है, कैसे किस तरह का हरकत का अंजाम दे रहे हैं। यहाँ आप आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। यहाँ सर, यहाँ काफ़ी सक्रिय संगठित गिरोह है और यहाँ जितने भी भोरी में घटनाएं होती है, छिटपुट घटनाएं, वो सारे गिरोह का ही काम होता है। और बड़े पैमाने पर यहाँ JCB से बड़ा बड़ा ट्रक लोडिंग किया जाता है और प्रशासन इसमें चुप्पी साधे हुए है। प्रशासन बिल्कुल नगण्य है। समझ लीजिए कि यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर इस पर अगर नहीं रोक लगा तो भविष्य में भोरी का जो है से बहुत विकराल रूप ले लेगा, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटना चालू। अच्छा, ये मुखिया जी ये बताइए कि लगभग भोरी का बहुत सारा इलाका जो है वो नदी को समाप्त कर दिया गया है, बारू ढोते ढोते नदी को समाप्त कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कुछ दिन पहले आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार, जिसके नैयर हसनैन खां जिसके चीफ हैं, बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ प्रशासन का यहाँ पर पहुँच नहीं रहा है? देखिए, प्रशासन पहुंच होता है जब यहाँ के भोरी के स्थानीय लोग जब इधर उधर फ़ोन जब बहुत बार जब करते हैं तो कभी कदाल प्रशासन आते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सक्रिय होकर नहीं आते हैं। बिल्कुल उधर से ही, बाहर से ही निकल जाते हैं और भोरी गांव तक पहुंच नहीं पाते हैं। काफ़ी भोरी गांव से प्रशासन भी डरते हैं। इसके कारण जो है माफिया लोग का जो ट्रक JCB जो है वो नहीं पकड़ पाता है। जैसे जब प्रशासन की सूचना मिलती है तो जब पहुँचते हैं तो यहाँ से सारे JCB और ट्रक वाले सारे लोग भोरी गांव में जाकर के छिप जाते हैं और भोरी गांव तक प्रशासन जो है से गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके डर के कारण। तो देखिए, ये बिहार में सरकार का कहना है कि हमने बहुत कड़ाई कर दिया है, वो चाहे शराब सिंडिकेट हो या बालू सिंडिकेट हो, लेकिन भोरी ऐसे जगह में कोई कार्रवाई नहीं है। इसमें जिले के SSP DM सारे संज्ञान में हैं। हम केवल जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों इतना ऊंचा है, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वो लोग करोड़ों का काम कर रहे हैं और सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगा रहे हैं। क्योंकि किसी पत्रकार की इतना हिम्मत नहीं है कि ऐसे इलाके में आए। ये तो केवल सच का ऐसा जुनून है। हम लोग ऐसे जुनूनी पत्रकारिता करते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं और वैसे लोग को
प्रशासन के नज़र में लाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई करें और आगे हम प्रयास करेंगे। जो टेकारी के डीएसपी हैं, नए डीएसपी आए हैं गुलशन कुमार जी, उन पर उनसे राय लेंगे। टेकारी एसडीएम जो है उनसे उन पर राय लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और एसएसपी अदित कुमार से भी इस संबंध में बात करेंगे। और हम आपको दिखाएंगे कि बगैर लोगों का और बगैर ये कोई एसेट्स लिए बगैर सिर्फ मोबाइल लेकर के हम वहाँ गए थे। आगे मेरा रिपोर्ट में देखिएगा कैसे कितना जटिल प्रक्रिया है। अभी कुछ ट्रैक्टर वाले देख करके भागने लगे। यहाँ से सर करीब प्रत्येक दिन 1 लाख की चोरी हो रही है बालू का। कम से कम 1 लाख का चोरी है, कम से कम। तो ये कम से कम, हालांकि हमको ज़्यादा सर ये प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ का जो है बालू माफिया को ध्वस्त किया जाए और यहाँ पूरी तरह लगाम लगाया जाए। सर एक भोरी आने का एक मार्ग था बेला से भोरी, वो मार्ग को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया सिर्फ ट्रैक्टर से और जो है से कि जेसीबी और ट्रक के आने जाने से। मतलब इधर से ग्रामीण लोग गाड़ी से चाह कर भी नहीं आ पाएंगे अपने गाँव। तो हम दिखाएंगे आगे रिपोर्ट में। हमने वो वीडियो भी बनाया है कि कैसे उस रोड को ध्वस्त कर दिया है, बड़े बड़े गाड़ियों से ढो करके। वो गड्ढा में रोड है या रोड में गड्ढा है, हम थोड़ा सा उसका वीडियो क्लिप बनाए हैं, आगे दिखाएंगे। बहुत सारा क्लिप हम बनाए हैं, उसको आप मेरे इस रिपोर्ट में देखिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पहले हम टेकारी के जो बड़ी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे हम अपनी बात को रखें। देखिए यहाँ पे ये कौन सा घाट है, भोरी बालू घाट। देखिए कैसे यहाँ पर जो है सैकड़ों ट्रक से किया गया है, आप देख सकते हैं। आगे में सड़क है, मेन सड़क है। ये डंप किया गया है यहाँ पे बालू, यहाँ पे पूरा डंप किया गया है। यहाँ पे चारों तरफ रात भर बालू का यहाँ पे किया जाता है और फिर वो आगे भी आपको दिखाते हैं। ये ट्रैक्टर और बड़े बड़े ट्रक, हाईवा का निशान है। ये बड़ा खतरनाक इलाका है। यहाँ पर जो संगठित अपराधी हैं उनका बोलबाला रहता है। पुलिस भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकती है, लेकिन चूंकि टेकारी में युवा पदाधिकारी आए हैं, उनकी हिम्मत करके हम आए हैं। और कैमरामैन को कहें कि आगे आइए, क्योंकि अपना लोगो हम छोड़ दिए हैं। दिखाइए कितना कैसे सब डंप किया हुआ है। दिखाइए, उधर दिखाइए, इधर दिखाइए, यहाँ दिखाइए, आगे दिखाइए। और वो देखिए वो इलाका है जहाँ से बालू उठाव होता है वहाँ पर। और ये बदस्तूर जारी है, ये महीनों से जारी है और अभी तक पुलिस या प्रशासन की तरफ से कहीं कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया जा रहा है। वो देखिए, वो कैमरामैन को कहीं ऊपर उठाइए, उधर वो पूरा इलाका जो है से बहुत बड़ा इलाका है। वो पूरा वहीं से बालू उठाव होता है, जेसीबी हाईवा बड़े बड़े ट्रक के माध्यम से। और उनमें मुख्य सड़क है, यहीं से बालू का अवैध चोरी बदस्तूर जारी है। आगे हम आपको और दिखाएंगे और कहाँ डंप किया गया है। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो जाती है उसका देखिए निशान आप साफ देख सकते हैं इसमें। क्योंकि मैंने अपना लोगो गाड़ी पर रख दिया। यहाँ पर संगठित आपराधिक गिरोह के बहुत सारे लोग सारे इलाके में फैले हुए हैं। ये देखिए गाड़ी का पहियों का निशान है ये। और देखिए ये जेसीबी, आप देख सकते हैं जेसीबी से कैसे कितने खतरनाक लोग ये लोग हैं। और आखिर इनको किसका संरक्षण प्राप्त है, कौन लोग ऐसे हैं। ये करोड़ों रुपए की जो राजस्व चोरी हो रही है उसे बंदरबांट कौन लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज ग्रामीणों की शिकायत पर हमारी टीम के लोग, चैनल के लोग वहाँ गए थे देखने के लिए। और भोरी में जो बालू का चोरी किया जा रहा है और सरकार के राजस्व को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो इसी क्रम में हम जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कार्रवाई करेंगे। टेकारी अनुमंडल के युवा और तेज तर्रार एसडीपीओ गुलशन कुमार जी हैं, आइए जानते हैं इनसे। हाँ, हम लोग ने एक्चुअली कल वहाँ एक जो अरेस्टिंग हुई है, एक हाईवा जो पकड़ा गया है, तो उसी के आधार पे हम लोग को सूचना मिला था कि वो हाईवा शायद भोरी से निकला था। तो वही उस भोरी में जो बताया था कि नदी में जहाँ से निकाल कर ला रहा था, उस हम लोग देखने गए थे कि किस तरीके से निकासी होती है। और उसके आधार पे हमने थाना प्रभारी को बोला भी है कि इसके बारे में खनन को भी स्पष्ट सूचना दे दिया जाए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि इसके बारे में वो खनन विभाग को भी सूचना देने का वो कार्य किए हैं। तो इसमें हम लोग जितना होगा इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। और जो भी लोग अवैध खनन में रहेंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती रहेगी। उसमें किसी तरीके का कोई रियायत नहीं बरता जाएगा।
और जो संलिप्त हैं आपराधिक तत्व के लोग और संगठित गिरोह वाले, तो उनको सर अपने स्तर से आप कुछ चेतावनी देना चाहेंगे आप? चेतावनी तो इसमें स्पष्ट है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। जो भी संलिप्त हैं उनके ऊपर पहले भी दर्ज कराया गया है और स्पष्ट निर्देश है कि बिल्कुल जितना जल्द से जल्द हो सके यदि आप इसमें कहीं भी संलिप्त हैं तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर लगातार एफआईआर दर्ज होते रहेगा। आपको इसमें फिर आपके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको बिल्कुल इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इसमें आप किसी तरीके का कोई रियायत नहीं और आपको फिर जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये थे टेकारी के युवा और तेज तर्रार एसडीपीओ गुलशन कुमारी, जो हिदायत कर रहे थे बालू सिंडिकेटों को, और उन्होंने रेड भी किया है। कल कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, एक हाईवा भी जब्त हुआ था। तो उनके बयान पर ये लोकेशन ट्रेस करने गए थे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या है। इन्होंने केवल सच के माध्यम से चिताया है और बताया कि इसमें पर्याप्त बल हमारे पास उपलब्ध है और हम ज़रूरत पड़ने पर जो भी प्रयास करना पड़ेगा उनको ध्वस्त, उन माफियाओं को, सिंडिकेटों को ध्वस्त करने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने सख्त हिदायत दिया है कि अगर आप इस तरह का धंधा अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके परिवार को और आपको ज़िंदगी भर जेल का हवा खाना होगा और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कैमरामैन रितीश के साथ मैं बाबा शिवाजी, केवल सच न्यूज़ के लिए एसडीपीओ कार्यालय टिकारी से। धन्यवाद।